अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ, आपकी फ़ैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ हैं। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा रहे, यही हमारी दुआ है पाकिस्तान के लिए। ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। और आपसे जो गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वो आप जो मेहरबानी फरमाते हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का जो इज़हार है, वो ज़रूर किया करें। दोस्तों, नोटिफ़िकेशन जो है ना, इस वक़्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मसला बनाया हुआ है यूथियों ने। लेकिन अंसार बासी साहब ने जो सुबह स्टोरी की है, उसके मुताबिक यूथियों को अब पानी ढूँढना पड़ रहा है, ताकि चुल्लू भर पानी नहीं, पीने वास्ते पानी। हुकूमत की जानब से हाल ही में कायम किए गए चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जिसे आप सीडीएफ के ओहदे को कहा जा रहा है, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर गौर जारी है। ताहम हालिया तरामीम के मुताले से वाज़ह होता है कि नोटिफिकेशन के इजरा की कोई कानूनी मुद्दत नहीं मुकर्रर की, इसमें कोई तखीर नहीं है, कोई आइनी या इंतजामी फिजा नहीं है। पाकिस्तान फौज की कमान मुकम्मल तौर पर और बदस्तूर मौजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, जो इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज हैं और इस तरमीम में की गई तमाम इस्तना और तहफ़्ज़ात के हामिल हैं। अब देखें, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, वो फील्ड मार्शल भी हैं। ये जो एक नया होदा है, वो किसी भी वक़्त किया जा सकता है, जब ज़रूरत होगी किया जा सकता है। उसके लिए कोई कैद नहीं है वक़्त की कि हमने कल करना था, परसों करना था, या फिर उनका जो ओहदा है वो खत्म हो गया है और उसको एक्सटेंड करना है, या फिर वो ओहदा खत्म करके एक नया ओहदा बनाया जा रहा है। नहीं जनाब, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, और वो आपको पता है 5 साल की जो मुद्दत है, उसमें अभी तो मेरे ख्याल में 2 साल रहते हैं। तो ये जो एक नया ओहदा है, तहलीक किया गया है, उसका नोटिफ़िकेशन कब करना है, कैसे करना है, वो एक अलहदा टॉपिक है। उसका इन चीज़ों से कोई तल्लुक ही नहीं है कि नोटिफ़िकेशन नहीं होगा तो मामलात जो है रुक जाएँगे। आर्मी एक्ट को 27वीं तरमीम के साथ हम आहंग करने के लिए मंजूर करदा पाक आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 वाज़िया तौर पर कहता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत इस वक़्त दोबारा शुरू होगी, जब आर्मी चीफ के लिए बैक वक़्त सीडीएफ के दोहरे में ओहदे का नोटिफ़िकेशन भी जारी किया जाएगा। और तरमीम के मुताबिक नए ढांचे के तहत होने वाली पहली तकर्री एक नई मुद्दत का आगाज़ करेगी। आईनी तरमीम के साथ मिलाकर पढ़ने से ये बात वाज़िह होती है कि मौजूदा ओहदेदार को नोटिफ़िकेशन के इजरा की तारीख से शुरू होने वाली मुकम्मल 5 साला मुद्दत मिल जाएगी। तो हो सकता है कि ये जो सीडीएफ है, वो अगर 4 महीने या 6 महीने या साल बाद होता है, तो फिर साल 5, फिर वहाँ से 5 साल शुरू हो जाएँगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए किसी को क्या टेंशन है, जो देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दरमियान में यूथिया जो है वही भुड़की जा रहे हैं। कानून ये भी वाज़िह करता है कि मौजूदा आर्मी चीफ की स्टाफ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जारी मुद्दत को नोटिफ़िकेशन शाया होने वाले दिन से अज़्ज़र नौ शुरू, मतलब वो वहाँ से शुरू होगा। ओहदा तसव्वुर किया जाएगा कि आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो भी वहीं से शुरू किया जाएगा। हालिया कानून साज़ी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ के नोटिफिकेशन के इजरा से हवाले से लाजमी कोई मुद्दत नहीं है। जिस हुकूमत और अस्करी क़यादत पे ये लचक मिलती है, वो मरहलावार इक़दामात अपनी सहूलत के मुताबिक अंजाम दे सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, आर्मी चीफ मुकम्मल इख्तियार के साथ अपनी कमान और ऑपरेशनल कंट्रोल बरकरार रखते हैं, जिसमें कोई खलल नहीं आता। तरमीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को भी खत्म कर दिया गया और इसकी जगह कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा कायम किया गया, जो नए बनाए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मातहत होगा। कमांड का तकर्रर, दोबारा तकर्रर और ओहदे में तोसी हर एक 3 साला मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुकम्मल इख्तियार में होगी और उन्हें अदालती नज़रसानी से भी महफूज करार दिया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये तब्दीलियाँ मुसल्लह अफ़वाज में कसीरुल जहती इंज़माम, तंज़ीम-ए-नौ, बेहतर मुश्तरका सलाहियत को यकीनी बनाने के लिए किए हैं। ये मकासद पाकिस्तान आर्मी एक्ट को तरमीम शुदा शिक ए 8 में वाज़िह तौर पर दर्ज है। अब जबकि आईनी और कानूनी ढांचा मुकम्मल हो चुका है, सबकी नज़रें हुकूमत के ज़ेर इल्तवा नोटिफिकेशन पर हैं, जो जारी होते ही नए कमांडर स्ट्रक्चर का ज़ाब्ता आगाज़ करेगा और पाकिस्तान के नए दफ़ाई निज़ाम के तहत आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत का असर नौ तयन करेगा। अच्छा, इसमें देखें कितना वाज़िह है ये जो आइन में है, लेकिन क्योंकि जितना मर्ज़ी वाज़िह हो, यूथियां नूं की फ़र्क पैंदा है। उन्होंने तो इंज लगन दिया कि जिवें ही नोटिफिकेशन हो जाएगा, वैसे ही जेल के दरवाजे खुल जाएँगे और जनाब उसके बाद फिर हाँ जी, बल्ले-बल्ले
मतलब हो जाएगा। फ़ौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस वक़्त चल रहा है, नोटिफ़िकेशन लेकर, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को लेकर, उसको लीड कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा जो उस प्रोपेगेंडे को ज़ाहिर है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो है शहबाज़ गिल साहब। ये वही शहबाज़ गिल है जिसने हुकूमत में बाकायदा तौर पर फ़ौज में अपनी जो इनकी शायद हुकूमत थी या हुकूमत के बाद थी, जब एयरवाई टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था जो नीचे वाले ओहदे वाले लोग हैं, वो बड़े वाले ओहदों का हुक्म ना माने। आप लोगों को याद होगा, मतलब ये बाकायदा तौर पर फ़ौज के खिलाफ, फ़ौज के अंदर फूट डालने में, फ़ौज में बगावत करने की इसने बाकायदा कोशिश की थी। ये गिरफ्तार हुआ था और उस गिरफ्तार में ही चल रहा था, और फिर एक ईमानदार जज अतर मिनल्ला साहब ने रियासत के साथ ज़बरदस्ती करके इसको बाहर तोड़ दिया कि जनाब आप बाहर जाएँ, बाहर जाकर आप जो है वो अच्छे तरीके से खिदमत सरअंजाम दे सकते हैं। अब वहाँ बैठकर मुसलसल इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज़ में फ़ौज के खिलाफ साज़िशें करता है, मोहनजोई करता है। मजाल है कोई इस ईमानदार जज से पूछे कि तुम इस मकसद के लिए इससे अमेरिका फरार क्यों करवाया था? ज़ाहिर है क्या उससे पूछेंगे, या वो तो इस्तीफ़ा देकर अब दुनिया जहान से साधु बनकर किसी जगह पर अपना जो है वो है जी, वो पूजा-शूजा कर रहे होंगे किसी जगह पे बैठ कर के, वो तो अपना जो उन्होंने माल-शाल बनाया हुआ है या फिर जो भी है, कोई किताबें-शाबें लिखेंगे, तकरीरें-शरीरें करेंगे। उनको क्या, वो तो ये जो ज़ख्म है पाकिस्तान को लगा कर गए हैं, उनका मरहम ना उनके पास है और ना वो करना चाहते हैं, अगर उनके पास भी हो। हाँ, शहबाज़ गिल साहब जो हैं, वो जो कर रहे हैं अपने मुल्क की फ़ौज के खिलाफ, और साथ में वो ये दावा करते हैं कि वो इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क में आई डोंट नो क्या लाना चाहते हैं, कौन-सा निज़ाम लाना चाहते हैं। अगर उनकी हुकूमत आ जाएगी तो यही फ़ौज जो है वो कौम की जो ज़ाहिर है कौम का बाप होगा, और अगर यही फ़ौज आ गई तो हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब भी उनकी वालिदा के ख़ानदान से निकल आएँगे। अल्लाह के हुक्म से शहबाज़ गिल साहब हमें बैठकर या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएँगे कि उनकी वालिदा भी फलाँ कबीले से है, तो वो मेरे रिश्तेदार हुए। ये सारा कुछ होगा, लेकिन क्योंकि अब वो हुकूमत से बाहर है और उनका जो पता नहीं लीडर है भी कि नहीं है इमरान खान, शहबाज गिल साहब का, क्योंकि शहबाज गिल साहब तो अपनी लाइन लेके चल रहे हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौजी तसादम की नई लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत के तालिबान के साथ बढ़ते राब्तों से ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कशीदगी में इजाफा कर दिया है, और वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन जंग अफ्रीका की खबरों के साथ मुसलसल एशिया से मसूल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तालिबान के साथ बढ़ती हुई सफारती और सियासी राब्ताकारी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। मुबसरीन का कहना है कि दोनों ममालिक एक नई फौजी मुहाजराई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सूरत हाल के पस मंजर में मंगल के रोज मशरकी अफगानिस्तान में होने वाले एक फजाई हमले में 9 बच्चों समेत कई अफराद जो है वो जाँ बहक होने का वाक़या शामिल है, जहाँ सोगवार खानदान अपने प्यारों की मिट्टी पर डालती कब्र पर मिट्टी डालते हुए देख रहे हैं। देखें, ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है ना, इसको हिंदुस्तान खराब कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सोचना तो अफ़गानिस्तान को चाहिए। अफ़गानिस्तान के इन शहरियों की ज़िंदगियों का सवाल है, जो मेरे ख़्याल में एक कोई हज़ारों साल से इस खित्ते से आने वाले अनाज, इस खित्ते से आने वाली फसलें, इस खित्ते से आने वाली जो ट्रेड हो रही है, उसके बगैर उनका गुज़ारा कैसे होगा? हालात जैसे भी रहे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में ये ट्रेड कभी बंद नहीं हुई। अब ये देखिए, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो हिंदुस्तान की इस वक़्त लगाई हुई है तीली, उसकी वजह से जो ट्रेड बंद है, उस ट्रेड से आम अफ़गानी जो है वो मुतासिर है। आम अफ़गानी जो ट्रेडर है वो मुतासिर है, जो अफ़गानी ताजिर है वो मुतासिर है। अब जिसका 80% आपकी ट्रेड जो सारी की सारी वो है ही पाकिस्तान के साथ। आप वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, जो शायद हमें नहीं भी चाहिए, असला है, ड्रग्स है और पता नहीं क्या-क्या है। गाड़ियाँ हैं ब्लैक मार्केट वाली, और बड़ा मार्केट में जो सारा सामान आ रहा है, वो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के रास्ते किधर-किधर से घूमता-घुमाता आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ट्रेड आप कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान से जो जाता है, वो सब आपके सामने है, और वो पाकिस्तान से जाने वाली चीज़ें जो हैं, वो आम रोज़मर्रा हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। खाने में, पकाने में, अब आप सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए पता नहीं क्या-क्या पाकिस्तान के हवाले से जा रहा होगा। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर अफ़ेक्टेड करेंगी, आम अफ़गानी को अफ़ेक्टेड करेंगी, और वहाँ का जो ट्रेडर है, उसको अफ़ेक्टेड करेंगे, उसके कारोबार को अफ़ेक्टेड बेकार होना चाहिए। ये जंग जो है, या ये जो लड़ाई है, या जो फ़ौजी आमने-सामने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, ये खित्ते में
कभी भी सूट नहीं करती। इस खित्ते में ईरान-इराक की जंग रही है, इस खित्ते में अभी हाल ही में ईरान के साथ इसराइल की जो जंग रही है, इस खित्ते में और बहुत सारी जंगें रही हैं। पाकिस्तान और भारत की जंगें जो हैं, क्या जंग उन्हें दिया है जो अब अफ़गानी इस जंग से निकाल लेंगे? और क्या अफ़गानियों ने कहीं सेटल डाउन नहीं होना? क्या अफ़गानियों ने हमेशा लड़ते ही रहना है? क्या अफ़गानियों की किस्मत में हमेशा लड़ना ही है? अजीब किस्म की नेशन है, अजीब किस्म की कौम है जो उस मोहसिन के साथ लड़ रही है, जिस मोहसिन ने 40 साल तक उनको अपने सीने से लगा के रखा। तो मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के तालिबान को ये सोचना चाहिए और फिर अफ़गान अवाम जो है उनको भी मेरे ख़्याल में तालिबान के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। ये 5-7% है, अगर अफ़गानिस्तान बाहर निकलेगा तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। फितना ख़वारिज के खिलाफ जब कार्रवाइयाँ तेज़ होगी, इनकी कमर टूटना शुरू होगी, रही सही कसर अफ़गान सरहद पर सख्ती करके पूरी कर देगी। इससे पीटीआई को वो 2 नुकसानात हुए हैं। एक तो इनके सहूलतकार पीटीआई की कमर टूटी, दूसरा मंशियात समेत दीगर स्मगलिंग का कारोबार जो है वो रुक गया है। क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सबसे पहले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फितना ख़वारिज के तहफ़्फ़ुज़ और मंशियात के कारोबार के लिए सुहेल अफरीदी को इसीलिए शायद वज़ीर-ए-आला भी बनाया गया था। अब सुहेल अफरीदी इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो सूबे में इनके खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल रुकावट डाल रहा है, मज़ीद रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सुहेल अफरीदी टीटीपी के जंगजोओं के हमरा वफ़ाक पर लश्कर कशी करना चाहता है, इसके लिए रिहर्सल भी कर चुका है और अडियाला के बाहर धरने देकर भी बैठा हुआ है। जिस दौरान सुहेल अफरीदी वफ़ाक पर लश्कर कशी करेगा, उसी दौरान मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी भी बढ़ेगी। आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इससे केवल सुहेल अफरीदी सूबाई इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए वफ़ाक पर लश्कर कशी करे और वफ़ाक को चाहिए कि गवर्नर राज वाला जो इस वक़्त हवा है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। वहाँ पर मेरे ख़्याल में सूबाई इंतज़ामिया जो है वो हवाले कर देनी चाहिए गवर्नर के और मरकज़ उसको चलाया जाए। यही एक हल है ताकि फ़ौज इनके खिलाफ एक क्लीन स्वीप किस्म का ऑपरेशन कर सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है, उस सियासी जमात होने का किरदार अदा करे और फ़ौज के साथ इस वक़्त जो चीज़ें चल रही हैं, वो किसी साइड पे लग सके। इसमें तो मेरे ख़्याल में कोई दूसरी राय ही नहीं है। यहाँ पे तो खुद ब खुद ही ब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खड़ी हो रही, ये मेरी समझ से बाहर है। समझ से बाहर आपको पता ही है, क्योंकि ज़ाहिर है काम है जो अमरीकी जरीदे के लिखारी जो हैं वो सुथरा पंजाब के प्रोग्राम के मुतारिफ निकले हैं और मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब के बारे में अमरीकी जो जरीदे हैं वो भी इसमें लिख रहे हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब की कामयाबी की बाज़गश्त दिखाई दे रही है। उसके जो एक कॉलमिस्ट हैं पॉल क्लीन उन्होंने सुथरा प्रोग्राम के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी तहकीकाती तहरीर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत पंजाब कलील मुद्दत में सूबे के सबसे बड़े चैलेंज जो था सफाई का, उसको चैलेंज को कबूल किया और उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाब हुई। 8 माह की कलील मुद्दत में 13 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो सूबा है, उसको साफ करने का जो सिलसिला शुरू किया गया, वो बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है। मौजूदा हुकूमत से पहले पंजाब के 7 करोड़ 25 लाख लोग जो है छोटे शहरों और गाँव सफाई जैसे जो सहूलतकारी है उससे महरूम थे। मतलब उनका कहना है कि ये जो 12 करोड़ का सूबा है उसमें से 7 करोड़ समथिंग जो है वो छोटे गाँव और विलेजेस में रहते हैं और वहाँ पर सफाई का ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था। ये मेरे साथ जो मेरे जैसे लोग हैं, जो गाँव में रहने वाले हैं, वो ये बात की गवाही देंगे। 30,000 गाड़ियों, 1,50,000 वर्क फ़ोर्स की एक डैशबोर्ड मॉनिटरिंग दुनिया के लिए काबिल तरीफ़ है। अच्छा ये डैशबोर्ड ये है कि ये जितने तमाम के तमाम लोग हैं कंप्यूटर के एक एक जो स्क्रीन है वहाँ पर ये तमाम के तमाम लोग मॉनिटर किए जा रहे हैं और ये 30,000 गाड़ियों में और 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख बंदा है जो है जो इसमें इसका जो वर्कर है और वो 30,000 गाड़ियों के साथ जो काम कर रहा है वो पूरा कंट्रोल है। अच्छा जी, फोर्ब्स रिपोर्ट में कहा है कि सुथरा पंजाब का तमाम ऑपरेशन और पेमेंट्स का इंतज़ाम डिजिटल डैशबोर्ड के से मॉनिटर किया जा रहा है और सुथरा पंजाब दुनिया में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और सर्विस डिलीवरी का सबसे बड़ा मनसूबा सबके अच्छा वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मनसूबा क्या है जो पब्लिक मतलब ये इसकी जो पेमेंटें हैं, इसकी जो अदायगियाँ हैं, वो तमाम की तमाम डैशबोर्ड से की जाती हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ज़ाहिर है ये डायरेक्ट हुकूमत के मुलाज़िम नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं जिनसे ये बंदे हायर किए जाते हैं और ये 1.5 लाख की फ़ोर्स है। रिपोर्ट में कहा गया दूसरे मरहले में वेस्ट टू वैल्यू वेस्ट टू एनर्जी कार्बन क्रेडिट के मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। सुथरा पंजाब के लोगों के लिए रोज़गार के मौके हैं, माहौल पब्लिक हेल्थ में बेहतरी है। प्राइवेट कंपनी को बिज़नेस के नए मौके फ़राहम किए जा रहे हैं और सुथरा पंजाब की कामयाबी पॉलिटिकल
لیڈرشپ کے ویژن اور افسران کی انتھک کوشش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب جناب آپ یہ امریکہ کے اخبار میں اگر پنجاب کے یہ ستھرا پنجاب کے بارے میں لکھا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک نرگس نواز صاحبہ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی پر میرے خیال میں ایز اے پنجابی، پنجاب کے رہنے والے جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی، ان کی وجہ سے امریکہ کے اخباروں میں ہمارے پنجاب کے بارے میں، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ 12 کروڑ میں سے 7,38,25,000 لوگ جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں، ولیجز میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ وہاں کی جو بلدیہ ہے، آپ ایک کام کریں نا، کسی جگہ کی بلدیہ کے دفتر تو جا کر دیکھیں آپ، جس شہر کی صفائی کرنے والے بلدیہ کے دفتر کا جو حال ہے وہ بنائیں، ویڈیو بھیجیں، اپلوڈ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شاید آپ کچھ بہتر ہو گئے ہوں، لیکن وہ 50 سال بنی پرانی عمارتوں کے اندر آپ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایک بندہ باہر بیٹھا ہے گا دفتر کرسی لا کے، وہ بھی نواب ہی ہوئے گا، پاویں ہوگا بھی چوکیدار، بٹ اب یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور یہ جو ستھرا پنجاب ہے اس کے بارے میں آپ